बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके ठीक पहले बीजेपी ने हिंदुओं को लेकर के एक मास्टर प्लान तैयार किया और ये जिम्मेदारी जो है हिंदुओं को एकत्रित करने की जिम्मेदारी जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कंधों पे है। गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उन्हीं के सहयोगी दल यूँ कहे कि चिराग पासवान की पार्टी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पहले क्रीमी लेयर यानी आरक्षण को लेकर के चिराग पासवान मुखर रूप से यानी एनडीए का यानी नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जीतन राम मांझी वो भी केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से, यानी सरकार के समर्थन में थे। अब हिंदुओं को एकता को लेकर के गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलने वाले हैं। उसके ठीक पहले चिराग पासवान के सांसद यानी अरुण भारती ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए साफ साफ कह दिया है कि उनकी ये बातें हो सकती है, हिंदुओं को एक करना ठीक काम है, लेकिन उनके बीच जो कुरीतियाँ है यानी अनुसूचित जाति जनजाति के बीच या जनरल वर्ग या पिछड़ा वर्ग में जो कुरीतियाँ है उसको ख़त्म करने का भी काम करना चाहिए। सुनवाते हैं आपको पूरा बयान जो चिराग पासवान के सांसद है अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है। कार्रवाई हो तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बचना है, कटना है। तो हिंदू को यात्रा को लेकर वो यात्रा पर निकल रहे हैं हिंदुओं को जगाने के लिए। ठीक है, मान्यता है भाजपा की कि हिंदुओं को इकट्ठा रखना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी जो अलग अलग कुरीतियाँ हैं, जो समाज में अलग अलग लोगों को बांटा जाता है जाति और धर्म के नाम पे, उसको भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग का रहेगा कि अगर आप हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। उनको भी सही हिस्सेदारी, सही रिप्रेजेंटेशन दे करके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनको भी एक हिंदू होने के नाते भाई की तरह जोड़ करके रखा जाए। जैसे ही धर्म की बात खत्म होती है और जाति व्यवस्था पे बात आती है तो हम लोग अलग अलग बंटने लगते हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए, इसके बारे में भी समाधान। उन्होंने ये भी कहा है कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात तो सही है, बटेगा तो कटेगा, लेकिन जो अभी तक हाशिए पे, हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पे रखे गए हैं, जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग तरह से आप देखते होंगे कि किसी न किसी तरह से अत्याचार हो रहा है। अगर आप उनको हिंदू भाई कहते हैं तो उनके ऊपर भी अत्याचार ये सब खत्म होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। झारखंड में तो आपने सुना किस तरीके से अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा भी है, बखूबी सांसद है जमुई से, लेकिन कहे तो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के पार्टी का सुर या चिराग पासवान का सुर इन दिनों बदला बदला सा नज़र आ रहा है। जब से आरक्षण यानी कोटा की जब से बात हुई, तब से चिराग पासवान मोदी की राह छोड़ करके यानी अलग राह पर, विपक्षियों की राह पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है विपक्ष भी लगातार ये बातें करता रहता है कि आरक्षण ख़त्म करने का काम जो है नरेंद्र मोदी की सरकार करने का काम कर रही है, लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी भी उसी राह पर निकल पड़ी है। यूँ कहे कि कोटा के बाद से चिराग पासवान की पार्टी ने यानी हिंदुओं को एकता को लेकर के जब गिरिराज सिंह के कंधे पर बीजेपी ने यात्रा की जिम्मेदारी दिया है एकत्रित करने का, उसको लेकर के भी सवाल खड़ा कर दिया। साफ साफ अरुण भारती ने कहा है कि जो कुरीतियाँ है यानी हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ है, भेदभाव है, इसको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। साथ ही सबको समान अधिकार कैसे मिले, इसको लेकर के भी काम करना चाहिए। कहीं ना कहे तो चिराग पासवान 2025 चुनाव से पहले बीजेपी की नीतियों से कहीं ना कहीं दूसरे राह पर दिखाई देते हुए नज़र आ रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ गिरिराज सिंह जो है हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकालेंगे, वहीं अरुण भारती ने साफ साफ कह दिया कि जो कुरीतियाँ है यानी जो धर्म में कुरीतियाँ हिंदू धर्म में, उसको ख़त्म करने का भी काम करना चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा चिराग पासवान की पार्टी का 25 से पहले क्या नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो जाता है या नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए चिराग पासवान बीजेपी से लगातार टकराते हुए नजर आएंगे।